Hey, what's up and welcome guys. आज हामी गर्दैछौँ मिस्टर बिस्टको नयाँ भिडियोमा रियाक्सन गर्न गइरहेका छौँ। त्यो चाहिँ 100 hours in an ancient temple। एउटा प्राचीन मन्दिरमा 100 घण्टा बिताउनेवाला छ मिस्टर बिस्टले। अनि हामीसित दुईजना गेस्ट हुनुहुन्छ। इन्ट्रोडक्सन। I am Nishant Bhattarai. guys म आशिष रेग्मी। दुईटाको च्यानलको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। Okay. अभी अभी हमें 2000 साल पुराने प्राचीन मंदिर में उतारा गया है। वो हम बहुत ऊपर हैं और चारों ओर घना जंगल है। क्यों उतारा है? क्योंकि इन लोगों को 100 आवर्स ये मंदिर में बिताने हैं भाई। अच्छा है। फिर मिलेंगे। देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दर्जनों पुराने मंदिर जो अपने अंदर छुपा कर बैठे हैं प्राचीन मायन सभ्यता के रहस्य जमीन के नीचे। जो कुछ भी आप यहाँ देख रहे हैं Really? भाई तो देखते चल। वो सब मायंस नहीं चाहते थे कि कोई देखे। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ और कोई नहीं जा सकता। और एक खास जगह जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे वो है दुनिया के 7 अजूबों में से एक। पर हमारे पास ये करने के लिए सिर्फ 100 घंटे हैं। ये सीढ़ियाँ कुछ ज्यादा ही बड़ी हैं। काश यहाँ कोई एस्केलेटर होता। चलो खोजते हैं मायंस के रहस्य। ये रहा है इस बड़े से मायन मंदिर के अंदर जाने का दरवाजा। काफी गहरी सुरंग है। हाँ सच में। पहले मैं जाऊंगा। मुझे तो जाओ मजे करो। ये मंदिर 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यकीन नहीं होता। हम इस वक्त एक प्राचीन मंदिर के अंदर हैं। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? ओह माय गॉड, ओह वाव। इस मंदिर में सबसे पहली चीज जो दिखती है वो है ये विशाल मूर्ति। यो एउटा मान्छेको फेस हैन? यो सर्व जस्तो जेगुआर जस्तो। जैगुआर राजाको एउटा मूर्ति। कहते हैं ये मकई देवता है जो इस जैगुआर के मुंह के अंदर है। ये बहुत खूबसूरत है। ओह माय गॉश। मैं अपने हिसाब से बताऊंगा ये क्या है, फिर आप असली मतलब बताना। यो हात ये एक हाथ है, ये एक परेड है और वो एक परेड भन्यो। खुट्टा परेड हिँड्ने। परेड यस्तो परेड वाला हिँडेको हुन्छ त। खुट्टा हो त्यही हो। कमर यसले कसरी गरे नि? यो फन्नी थियो नि। इंग्लिश में सुनेछ नि जान पनि देखिन्छ। वेट मैले एकचोटि सुन्छु। This is a hand. This is a parade. That's a toilet. हामीले हिन्दीमा सोध्छौँ। तपाईँ मध्ये धेरै जसोलाई हिन्दी राम्ररी आउँछ भनेर हामीले हिन्दीमा हेरेको छ भाइ। नहीं। कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि हामीले इङ्ग्लिसमा नि हेर्न सक्छौँ। वो कोई टॉयलेट नहीं है, कान की बाली है। हाँ जिमी। तो बात ये है कि ये जगह असल में एक पिरामिड के ऊपर बना एक और पिरामिड है। मतलब जितना अंदर जाएंगे चीजें उतनी ही पुरानी होती जाएंगी। सावधान। यहाँ चाहिँ एउटा पिरामिड भित्र अझै एउटा पिरामिड र अझै एउटा पिरामिड छ। तीनटा पिरामिड एउटा पिरामिडको पिरामिड। अंदर पिरामिड। जिमी ये बहुत डरावना है। यकीन नहीं होता गवर्नमेंट ने हमें ये करने दिया। सच में ये क्रेजी है। यहाँ मिस्टर बिस्टले जे गर्न खोजे नि कसैले रोक्नै सक्दैन के। पर्मिसन त लिनै पर्छ नि गभर्नमेन्टबाट। नाइ गभर्नमेन्टले पर्मिसन तो आर्कियोलॉजिस्ट को भी आने नहीं दिया जाता। हम जमीन के कितने नीचे हैं और इस प्राचीन मंदिर में घंटों भटकने के बाद हम पहुंच ही गए आखिर तक। अब हम यहाँ पहुंच गए हैं। तुमने कहा एक सरप्राइज मिलेगा। हाँ, इसे पिछले 20 सालों में खोजा गया है। ओह वो क्या? ये एक फ्यूनररी मास्क है। यसको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गरौँ भने चाहिँ एउटा ये एक स्नेक किंगडम के तानाशाह का चेहरा है। मायंस ऐसे मास्क का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो गुजर गए हैं उन्हें स्वर्ग के रास्ते पर बुराइयों से बचने में मदद। स्वर्गको बाटोमा तो पूरी शक्तिहरु त्यसलाई रोक्न मतलब कि बच्नलाई कि पेश नदेख्ने त्यसको लागि। इसे पकड़ सकता हूँ? हाँ। ये 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यो कति भारी होला? 1 गेस? नो एनीवेज। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे पर दादा भी उस दौरान जिंदा नहीं थे। ये एक म्यूजियम में क्यों नहीं है? इसे यूट्यूबर ने क्यों पकड़ा है? इसे मुझसे दूरी रखो। ये लो रखो। किसी को बताना मत। ठीक है, मैं इसे 20 करोड़ लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। ये मंदिर तो हो गया, लेकिन हम अब भी एक प्राचीन शहर के बीच है जहाँ 40 करोड प्लस हुन लाग्यो। 40 करोड हुन लाग्यो। तर सबैले भिडियो हेर्दैन। 40 मिलियनले मात्र हेर्छन्, 4 करोडले मात्र हेर्छन्।
अलमोस्ट यसको 100 मिलियन गर्छ एउटा भिडियोमा ब्रो। होइन 40 मिलियन अहिले 40 मिलियन भ्युज आयो एमा एक दिन अगाडि हालेको पहिला कई और मंदिर हैं और इस वीडियो में आगे चलकर हम दुनिया के 7 अजूबों में से एक में भी जाएंगे। खजाना ढूंढते हैं। ये जंगल बंदरों और सांपों से भरा पड़ा है और यहाँ लोगों को जैगुअर्स ने खाया भी है। हम आवाज किसको? जेवार को त होइन। कैसे बच गए? क्या वो बंदर है? बाँदरले बाँदरले जेगुआर जस्तो आवाज निकाल्दै। अन्नी के सर 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 बाँदरले जिस्काइरहेको छ तो दोस्तों आज रात हम यहीं पर कैंप करेंगे। वीडियो से बादल कैमरा वीडियो बनाइरहेको हमारे पास अभी भी एक्सप्लोर करने के लिए दर्जनों मंदिर हैं, तो अच्छे से सो जाओ क्योंकि ये वीडियो तो बस शुरू ही हुआ है। गुड मॉर्निंग बॉयज। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमें इस बड़े से शहर के बाकी हिस्सों का पता लगाना है। इसे देखकर इमेजिन करना मुश्किल है कि ये पहले कैसा दिखता होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक समय था जब इस शहर में 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे। ये शहर यति राम्रो जस्तो कुछ ऐसा दिखता था। माना जाता है कि ये सड़कें कुछ ऐसी दिखती थी। राम्रो जस्तो बनायो। हर जगह मंदिर थे। ये जगह एकदम नायाब थी, लेकिन अंदर आते ही आपको ऐसी शानदार कलाकृति देखने को मिलती है। ये तो कमाल है। इन वीडियोस का मेरा सबसे मनपसंद हिस्सा होता है जब हम इन पेंटिंग्स में जान डाल देते हैं। तो ये हमारा बेस्ट अंदाजा है कि ये पेंटिंग्स क्या दिखाती हैं। सच में ये बहुत कूल है। ये 2500 साल पहले के मायन लोगों की जिंदगी राम्रो हो। की एक झलक है। ये तो कमाल है। नोलन को लगा वो इलामा है। कोई कुछ कहेगा इसे? नोलन, तुम्हें लगा वो एक लावा मतलब है? जरा देखो, मुझे लगा ये उसकी आंख, तुम्हें ये सच में वो, ऐसा और लग ये रहा है? शायद उसका पैर जरा है। देखो। हाँ, और मुझे लगा तुम समझदार हो। और जैसे ही मैंने नोलन की खिंचाई की, उसने बदला लिया टरीक से, एक मकड़ी के साथ। रुको रुको, नहीं 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 ओ, नहीं। अब टरीक नहीं आएगा। त्यो मान्छेहरूले होइन माछालाई के भुलाउँछ नि त्यो ठुलो छ। मेरे दोस्तों का मस्ती करने का तरीका थोड़ा अजीब है, लेकिन मायन तो और भी ज्यादा अजीब थे। हम उस जगह खड़े हैं जहां 2000 साल पहले एक बॉल कोर्ट हुआ करता था। ये दुनिया का सबसे पहला बॉल वाला टीम स्पोर्ट था। जितना हमें पता है। हाँ और हाँ, हारने वाली टीम के कैप्टन का सर काट दिया जाता था। हाँ। मतलब मायन सन की थे। वो कितना बड़ा है। हाँ, सुंदर भी। आजकल ऐसे मंदिर क्यों नहीं बनते? करीब 2000 साल पहले राजा और रानी यहीं रहा करते थे, लेकिन 2500 साल पहले ये कुछ ऐसा दिखता था। हजारों लोग यहाँ इकट्ठा होते थे और अपने राजा की बस एक झलक देखने के लिए घंटों तक इंतजार करते थे। और आज ये ऐसा दिखता है। चलो देखते हैं। ठीक है। 2000 साल पहले शायद राजा यहीं खड़ा होकर अपने महल से खेल देखता था। काफी कूल है। ओह माय गॉड, ये तो एक भूल भुलैया जैसा है। हाँ, अगर तुम्हें राजा को सुरक्षित रखना है तो दुश्मन को भटकाना पड़ता है। अनेस्टो, सच बताओ, क्या किसी ने कभी खजाना ढूंढने के लिए इस सीट को दबाने की कोशिश की है? मैं तो ये बिल्कुल नहीं करता। तो फिर ये वाला? तो ये वाला? तुम कह रहे हो कि उन राजाओं ने 2600 साल पहले यहाँ कोई खजाना नहीं छुपाया? छुपाया होगा, पर ढूंढना मुश्किल है। राजा के खजाने को ढूंढने की उम्मीद में हम जंगल के समुद्र तट पर एक गुफा में पहुँचे, जहाँ शायद खजाना भाई होगा। जिमी ने चमगादड़ों के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। यहाँ कितने सारे चमगादड़ हैं। वो हमारे सिर के पीछे से उड़ के गए। मयान के लोग मानते थे कि गुफा धरती के राक्षस का नाम है। अभी हमारे ऊपर देखो। धरतीको राक्षसको मुख मरेर यहाँ हजारों चमगादड़ थे। घूम रहे हैं। यहाँ कोई खजाना है तो वो दबा है। ढेर सारे चमगादड़ थे। मुझे तो लग रहा है मुझे मेरा खजाना मिल गया। ये नजारा ही काफी अच्छा है। यहाँ बहुत ज्यादा बैट्स है। जरा तेज चलो प्लीज। मुझ पे पॉटी कर दी। ओह माय गॉड। ये असली खजाना है। यहाँ से हमें निकलना होगा। किसी भी हालत में यहाँ कोई खजाना नहीं है। लेकिन एक और मंदिर बचा है जहाँ शायद खजाना हो सकता है। और क्योंकि अब अंधेरा हो गया है, चलो बॉयज मशाले जलाओ और चलो एडवेंचर पर चलते हैं। अगर मशाले उस प्राचीन मंदिर तक पहुँचने से पहले ही बुझ गई तो मुझे बहुत दुख होगा। मंदिर मंदिर मंदिर, इन मशालों के साथ एक्सप्लोर करना और भी कूल है। अब चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है।
ये एक एंशिएंट एडवेंचर की तरह है, पर फिर हमने जाना ठीक है, यहाँ रास्ता बंद है। कि हमारा यहाँ आना बेकार था। हर जगह एक डेड एंड है। वो क्या था? लगता है ऊपर एक बंदर है। वो एक बंदर है या फिर कोई जैगुआर? अचानक से ये वीडियो इतना डरावना क्यों हो गया? आज रात अच्छे से सोना, क्योंकि कल सुबह तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगा कि इस वीडियो में हम बस इस शहर के प्राचीन मंदिरों में घूमेंगे? लगा कि इस वीडियो में क्यों हो गया? आज रात अच्छे से सोना, क्योंकि कल सुबह तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। एक बात घंटा थियो 40 घंटा कति घंटा सुत्दो रहेछ बताओ, क्या तुम्हें लगा कि इस वीडियो में हम बस इस शहर के प्राचीन मंदिरों में घूमेंगे? हाँ, शायद। हेलीकॉप्टर को वापस भेजो, क्योंकि आगे एक्सप्लोर करने के लिए हमें एक लिफ्ट की जरूरत थी। मैं तो इन सीढ़ियों पर डॉग की तरह चढ़ रहा हूँ। बस पहुंच ही गए। हो रही है हमारी सवारी। चलो और प्राचीन मंदिर एक्सप्लोर करें। और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे कमाल के और प्राचीन अवशेष हैं। और शुरुआत करते हैं इस जगह से। ये देखिए आपके सामने जो है, इसे मायंस कहा करते थे नर्क का दरवाजा। पहले यहाँ बड़े बड़े दांत लगे होते थे, अब कहाँ गए वो? वो गिर गया। अच्छा, जाहिर सी बात है। चलो एक्सप्लोर करते हैं। वाओ, ये कमाल है। यहाँ पर कुछ बहुत ही खास चीजें हैं जो मुझे पसंद आई, जैसे बीच की वो इमारत। वाओ, मेरा गेस है कि ये कोई मंदिर रहा होगा। क्या यहाँ बलि दी जाती थी? हाँ बिल्कुल सही। यस, तेरा अंदाजा सही निकला। जो चीज हमारा गाइड हमें दिखाना चाहता था वो थी ये गुफा। और मायंस मानते थे कि इंसान यहीं से इस दुनिया में आए। मायन लोग मानते थे कि इंसान इस गुफा से आए थे। उस गुफा के अंदर है जीवन का वृक्ष और उनका मानना था कि हम सब उस एक ही यस्तो होला र हुन्न भाइ सिरियली बनाएको हो खूबसूरत दिव्य पेड़ से निकलकर इस धरती पर आए हैं। ये जगह इतनी पवित्र है कि हमें यहाँ जाने से पहले गुफाओं की आत्माओं से अनुमति लेनी होगी। मैं शर्त लगा सकता हूँ उन आत्माओं को नोलन पसंद नहीं आएगा। और जैसे ही हम गुफा में घुसे, ठीक है, ये तो सच में पवित्र लग रही है। हमने वो रिचुअल देखा जिसके बारे में गाइड ने बताया था। और अब ये क्या कर रहा है? वो गुफा का प्रवेश द्वार शुद्ध कर रहा है। और यहीं पर हमें देवताओं की मंजूरी लेनी है। मुझे अपने लिए तो किसी बात का डर नहीं था, लेकिन क्या देवता सचमुच नोलन को इस पवित्र जगह में घुसने देंगे? उम्मीद है अंदर जाने पड़ेगा। ये क्या कर रहा है? क्या ये जा सकता है? चलो, अप्पाओं ने इसे इनकार नहीं किया। शुक्र है। तो अब जब भगवान हमारे साथ है, दिव्य पेड़ तक की यात्रा शुरू होती है। लेकिन जैसे जैसे हम गुफा के अंदर गए, गर्मी बढ़ती गई। ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है या यहाँ सच में बहुत गर्मी है? हाँ, गर्मी बढ़ रही है और आगे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, हवा पतली होती जाती है। खाने तर खाने बात तो हम देख पा रहे हैं या नहीं? नहीं पर मैं पसीने से भीग चुका हूँ। गुफा तो खत्म नहीं हो रही है। शुक्र है यहाँ कोई चमगादड़ नहीं है। जो कुछ भी तुम अभी देख रहे हो, मायंस नहीं चाहते थे कि कोई ये देखे। उन्होंने इसे दफनाने की कोशिश की। सोचो 2000 साल पहले यहाँ होना और इन खूबसूरत गुफाओं को देखना, और फिर आता है ये अक्सिजन चाहिँदैन नि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ भने त चाहिन्छ भने चाहिन्छ कमरा। और ये है वो रुख होइन र खै होना और इन खूबसूरत गुफाओं को देखना, और फिर आता है ये कमरा। और ये है वो दिव्य पेड़। त्यो ढुङ्गा और इन खूबसूरत गुफाओं को देखना, और फिर आता है ये कमरा। यसलाई और कसैले ये है भन्यो भने वो दिव्य अब म ट्रोल गर्न चाहन्न, तर यसलाई रु कसैले भन्यो भने होइन छोड्दैन। यो होइन देखेन रुख होइन ढुङ्गा जस्तो ढुङ्गा जस्तो छ के ढुङ्गै हो माथि माथि गयो ढुङ्गा हो के रुख होइन माथि रुखे देखाएन। छैन ढुङ्गा हो के ढुङ्गै हो ट्रोल पेड़। क्या मैं अकेला हूँ जिससे लगा था कि दिव्य पेड़ सच में एक पेड़ होगा? हाँ, यही है वो सेक्रेट सीबा जो आसमान को थामे हुए है। और इसके आसपास जो बर्तन रखे हुए हैं, ये भी मायंस ने ही बनाए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जो लंबे वाले पॉट्स हैं हाँ। उनमें धूप डालते थे और जलाकर भगवानों का ध्यान खींचते ये थे। काफी कूल है। अगर मैं हजारों साल पहले कोई मायन होता और मानता कि यहीं से इंसान आए थे, मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग इसे पवित्र क्यों मानते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ये गुफा खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन टैंक की जरूरत पड़ेगी। आखिर में इस तरह की वीडियोस बनाता है क्यों? ये तो बहुत गहरी पड़ेगी। आखिर में इस तरह की वीडियोस बनाता है क्यों? ये तो बहुत गहरा है।
भिडियो मिस्टर बिस्ट एउटा क्रेजी इंसान है। जे गर्न मलाई त्यही तो गर्छ। ऑक्सीजन खींचकर कुछ गहरी सांसें लेने के बाद हमें कितनी गहराई में जाना है? करीब 2 फुटबॉल फील्ड जीती हूँ। फिर मैं यही रुकता हूँ। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। देखा वो ऑक्सीजन ही। मुझे कुछ नहीं और सुना। शायद नोलन ने सही भी किया, क्योंकि जैसे ही हमारे गाइड ने हमें वहाँ की पहली चीज दिखानी शुरू की तो तुमने ओ क्या मुझे चक्कर आ रहे हैं। और तुम ठीक हो? हे, हाँ ठीक हूँ। तुम्हें पसंद हो या ना हो, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। सांस लो। वैसे तुम क्या कह रहे थे? कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पड़े हैं यहाँ। वाह, ये कितना कूल है। मैं घर ले जा सकता हूँ? वेल तुम्हें जेल हो जाएगी। मुझे जेल हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मैं नहीं ले जा रहा। इस सुरंग के सारे चमगादड़ को तो देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। रुको एक मिनट, सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्या चमगादड़ इंसानों को काटते हैं? हम और अंदर जा रहे हैं। लो, तुम भी गए। हवा और पतली हो रही है। पर जैसे जैसे हम इसके एंड तक पहुंचे, इस सीक्रेट टनल का फाइनल बॉस हमारे सामने आ गया। तुम्हें वो स्टेलाक्टाइट्स दिखे? वो बिल्कुल हमारे पीछे दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर। ओह माय गॉड, माइल्स ने वीडियो को क्या खिला दिया था? जरा सोचो, माइल्स की इस गुफा में दुनिया की सबसे बड़ी। हामीले क्यामेरामा हेर्दा पछि देखेको रियलमा हेर्न पहिला त्यसले गएर बाबु एकचोटि जाऊ न स्पाइडर म्युजियममा कर्किन्टुरा हुन्छ नि। क्या खिला दिया था? जरा सोचो, मायंस की इस गुफा में दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी इस पवित्र जगह के आखिर में क्यों है? किसी चीज की रखवाली कर रहे हैं। क्या सोचते हो? हो सकता है। तो फाइनल बॉस से लड़ने के बजाय हमने उस सुरंग को उसके रहस्यों के साथ छोड़ दिया। मेरी तो जान ही निकल गई। तुम्हारे सर पर ये ऑक्सीजन टैंक फेंकने वाला था। वहाँ से जिंदा बच के निकलने के बाद हम पूरी तरह से थक चुके थे, तो हम अपने नए कैंप पर पहुँचे, क्योंकि न सिर्फ हमें दुनिया के 7वें अजूबे के लिए ताकत चाहिए थी, बल्कि डे 4 के लिए मैं जानना चाहता था कि मायंस मजे के लिए क्या करते थे। और शुरू करते हैं दुनिया का पहला टीम बेस्ड गेम, जिसमें एक बॉल थी। 3000 साल पहले मायंस ने पिट्स नाम का एक खेल इन्वेंट किया था, जहाँ आपको बास्केटबॉल की तरह एक छोटे से लूप में बॉल डालनी होती थी। बस इसमें हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते फुटबॉल की तरह। पर क्या आपको याद है मैंने डे 2 पर क्या कहा था? हारने वाली टीम के कैप्टन का सर काट दिया जाता था। सर कसले गोल हान्दा ये मुश्किल है। हम प्रैक्टिस करके सीख लेंगे। भले ही हमें बॉल को थोड़ा संभालना आ गया था, पर गोल स्कोर करना अब भी काफी दूर था। मैंने तो अपने कैमरा क्रू को भी मदद के लिए बुला लिया था, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी हमें कामयाबी नहीं मिल सकी। ओके हम शायद कभी स्कोर ना करें, पर पुराने समय में हारने का मतलब था सर कट जाना। खड़े हो जाओ। और ये नाकामयाबी का सिलसिला चलता रहा जब तक कि इस मुश्किल स्पोर्ट में अपने आप को हेरे थियो कसरी भन्दाखेरि स्पाइडरलाई के खुवाउँथ्यो भनेर अहिले भिडियोमा अगाडि हजुरहरूले नि गौर गर्नु होला, अगाडिले भनेकै थियो। में अपने आप को थकाने के बाद बचे हुए खिलाड़ी इस बढ़िया से तालाब में डुबकी मार के मजे करने पहुंच गए। और भले ही मैं किसी का सर नहीं काटने वाला, पर नोलन पिट्स में हार गया था तो पानी ठंडा है क्या? तो काफी रिफ्रेशिंग ओ, है। अच्छा हाँ आ जाओ। ये पानी तो कमाल का है। और ये बहुत ठंडा है। भले ही इस तालाब में तैरना मजेदार था, पर अभी भी सबसे कमाल का मायन मंदिर दुनिया का 7वां अजूबा बाकी है। पर उससे पहले एक क्लासिक मायन डिनर। जो कुछ तुम यहाँ देख रहे हो वो सब कुछ मायंस हजारों साल पहले खाते थे। और आपने वीडियो में सुना ही होगा कि ये मकई के देवता की पूजा करते थे। और अगर आपको नहीं पता कौन है तो सब कुछ मायंस हजारों साल पहले खाते थे। और आपने वीडियो में सुना ही होगा कि ये मकई मकै के मकै नर्मल मकैको देउता होइन यो त इङ्ग्लिसमा सुन्दा अलग्गै हुन्छ नि त। कॉर्न गॉड नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दा मकै देवता जो रोटी हेर्ने भने त्यहाँ मकै देउता नै ये छ। देवता की पूजा करते थे। और अगर आपको नहीं पता कौन है टोटिया का मेन इंग्रेडिएंट, जो भी एडिट कर रहा है क्या टाकोस मायंस ने इन्वेंट किया, हाँ या ना? हमारी आखिरी रात के नाम चीयर्स, मायन टाकोस के मजे लो। और इस रात के स्पेशल में हमारे पास है एक खास मायन डिजर्ट, हमारे ब्रांड न्यू फीस्ट। फेस्टिभल्सले 25 वर्ष अगाडि आएको हो। सहने कुरा गर्न आउँछ नि। ये नया है तो माइंड डिजर्ट कैसे हो? सवाल मत पूछो, ये एक डिजर्ट है। ये लो, मार्केटिंग का बादशाह यही है। जरा देखो कितना पीनट बटर है। कितने दुख की बात है ना कि कुछ लोग अभी तक ब्रांड न्यू फीस्टेबल पीनट बटर कप्स
खाना पनि परेको छैन मनी छैन पैसा स्वाद नहीं आउँदाखेरि चख चाहिँ पाए कसले ढिलो तो अगर आपको एक ऐसी सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुभयो भने खामलाई खामलाई सॉस और स्वाद में लाजवाब स्नैक चाहिए तो फेस्टिवल जरूर ट्राई अच्छा है। पूरी धरती का इकलौता मायन अप्रूव्ड स्नैक। सोने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं देने वाला हूँ $5 लाख 10 रैंडम लोगों को सब्सक्राइब करेगा इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। 50,000 एउटालाई सोने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं देने वाला हूँ घर बन्छ $5 लाख डलर एउटा घर बनिरहेको 10 रैंडम लोगों को 10 र्यान्डम लोग $50,000 इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मेरा बर्थडे घर बन्छ आने वाला है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए 10 लकी सब्सक्राइबर्स को मिलेंगे $50,000। थैंक्स टू जैकलिंग्स दुनिया की हामीले पाउने होला होइन यो गर्नु पर्दैन पर्दैन सब्सक्राइब गरे तर हामीले पाउँदैन के थाहा पब्लिक गर्नुपर्ने सब्सक्राइबर्स पब्लिक नै छ मेरो त पब्लिक छ मैले हालेँ ओके ओके लेट्स बिगिन इन वीडियो बेस्ट मीट जर्की जिन्होंने मुझे ये कमाल का बर्थडे गिफ्ट दिया। अब मैं पेश करता हूँ दुनिया का 7वां अजूबा। और अब हमारी ट्रिप के आखिरी कुछ घंटे बचे हैं और ये है वो पल जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। दुनिया का 7वां अजूबा टेम्पल ऑफ कुकुलकान। ये तो बहुत कूल है। यकीन नहीं हो रहा कि हम सच में यहाँ हैं। कुकुलकान को 7वां अजूबा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितना विशाल है उतनी ही अजीब इसकी आवाज भी है। मायंस ने इसे कुछ ऐसे बनाया है कि अगर इसके सामने कोई ताली बजाए तो आपको वापस से एक लेजर की तरह आवाज आएगी। मायंस ने इसे कुछ ऐसे बनाया है कि अगर इसके सामने कोई ताली बजाए तो आपको वापस से एक लेजर की तरह आवाज आएगी। खैर छोड़ो, यहाँ आने की असली वजह ये है, इस पिरामिड के ऊपर है एक मंदिर। तो आपको वापस से एक लेजर की तरह आवाज आएगी। नट एडिटेड ऑडियो कसले बताउँछ यो नट एडिटेड निशान्ते भाइ मैले कहाँ पत्ता छु मैले एडिट भनिरहेको त्यहाँ अहिले तालीको आवाज सुन्नु। खैर छोड़ो, यहाँ आने की असली वजह ये है, इस पिरामिड के खैर छोड़ो, यहाँ आने की असली वजह ये है, इस पिरामिड के ऊपर है एक मंदिर जो इतना पवित्र है कि वहाँ ऊपर जाना सबके लिए मना है। तो अब सवाल उठता है कि उस पौराणिक कमरे में आखिर कौन से मायन रहस्य छुपे हैं। मायन संस्कृति और उनके सम्मान का आदर करते हुए हम उस मंदिर को नहीं छुएंगे। उसके बजाय हम एक ड्रोन को उड़ाकर देखेंगे कि उस खुफिया कमरे में क्या है। ये ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। चलो शुरू करें। ओह माय गॉश, ये कितना जादुई लग रहा है और इंतजार नहीं होता। चलो देखते हैं इस रूम में क्या है। ये तो टट्टी है और फिर ये रूम तो खाली है। 500 साल पहले जब स्पेनिश लोग यहाँ पर आए थे तो वो अपने साथ यहाँ से बहुत कुछ लेकर आए। पर सब कुछ चुराए जाने से पहले हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये 7वां अजूबा कुछ ऐसा दिखता था। और सच कहूँ तो ये वाकई बहुत ही सुंदर था। और भले ही हमें कोई सोना नहीं मिला पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये प्राचीन मॉन्यूमेंट को देखने और आप सभी को भी दिखाने का मौका मिला। गाइस आई लव यू मेक्सिको में बहुत मजा आया। फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब टु मिस्टर हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला। बाई बाई गाइस।